A very warm evening to my dear students. I am Shifa Irkhan and today I am going to teach you and explain you the poem Rain on the Roof by Coates Kinney. This is the poem in the syllabus of class 9th as subscribed by the book Beehive in the CBSE. Okay, so I think this is the perfect time and the scenario is also very appropriate to explain you this poem because rainy season is going on and many of you are interested in watching the shower, enjoying the rain and so on. So this poem, Rain on the Roof. In this poem, the poet describes that how he feels on a rainy day. हम सब कोई अलग अलग तरह का फीलिंग आता है हम सभी लोगों को, ठीक है, जब रेन बारिश होती है उस टाइम में, राइट, ठीक है। उसी तरह से कोई अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखते हैं, कोई अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, शेर व शायरी में, पोएट्स में, ठीक है, इन मैनी फॉर्म्स. सो दिस पोएट कोट्स किने, he has also described that how he feels on a rainy day. The poet in this poem has stated that whenever it rains, जब भी बारिश होती है, he mesmerizes his past. वो अपने past memories को, especially जब वो बच्चा था, little boy था, उस टाइम की memories को वो याद करता है, ठीक है. In this, the poet is telling, while lying on his bed, जो एक कॉटेज है, उस कॉटेज के अंदर वो अपने बेड पे लाई करता है और जो साउंड होता है रेन का, पिटर पैटर, जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, द साउंड ऑफ रेन इज पिटर पैटर, ठीक है, जो बारिश की बूंदों की जो छत पे पड़ती है जो आवाज़ होती है, ठीक है, उस आवाज़ को सुनकर उससे बहुत रिलैक्स फीलिंग होता है, अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स, बचपन की यादें उसको याद आती हैं, ठीक है. सो एज ही लिसन द साउंड of the rain, he starts to remember his old days. He starts to remember that how her mother, who is not with him anymore, ठीक है, but her memories are still with the poet, and he remembers that during the rainy season, the caring of a mother, किस तरह से rainy season के टाइम में उसकी माँ उसका केयर करती थी, ठीक है, उसे घर के अंदर आने को कहती थी ताकि बच्चा बारिश में भीग ना जाए, जिसकी वजह से उसको कोल्ड एंड कफ ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए. तो ये सारे हसीन पल, केयरिंग मेमोरीज वो याद करता है, ठीक है, जब जब वो रेन के साउंड को, पीटर पैटर ऑफ रेन के साउंड को वो सुनता है और अपने स्वीट पास्ट मेमोरीज को वो याद करता है, ठीक है. सो ये था कुछ थोड़ा सा शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम. अब हम आपको डिटेल में पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. सो हियर इट इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and be listening to the patter of the soft rain overhead. So ये पैराग्राफ आप देखिए. इस पैराग्राफ में पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम आपको वो बता देते हैं. सबसे पहला लाइन में आप देखो, when the humid शैडोज़ होवर. यहाँ पे ये जो वर्ड है ह्यूमिड शैडोज़, इसका मतलब होता है डार्क क्लाउड्स. अभी बारिश का टाइम है, रेन सीजन है, आप कभी कभी बादलों को देखते होगे अगर, तो आपको दिखता होगा ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है. तो यहाँ पे जो ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब क्या है, डार्क क्लाउड्स जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, जो वाटर रेन लेकर आएगा. उसके बाद यहाँ पे इस लाइन का कहने का मतलब है कि when the sky is full of dark clouds which have moisture and is full of water, वो dark clouds जो रेडी है बारिश लेकर आने के लिए, ठीक है. Then you come to the next line, you see here it is starry spheres. Starry, यहाँ पे जो वर्ड starry है इसका ये रेफर करता है स्टार्स से, ठीक है. सो स्टारी स्पेयर्स मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है स्काई एट नाइट टाइम. नाइट टाइम जब आसमान को हम लोग देखते हैं तो उसमें पूरे के पूरे स्टार्स भरे हुए होते हैं. तो स्टारी स्पेयर्स यहाँ पे रेफर कर रहा है किसको, द टाइम एट नाइट व्हेन द स्काई इज फुली कवर्ड विद स्टार्स. ओके, नाउ आई विल टेल यू दैट व्हाट इज इन दिस पैराग्राफ. Here the poet is telling that
जो ह्यूज क्लाउड्स, दैट द ह्यूज क्लाउड्स आर फुल ऑफ मॉइस्चर अराउंड इन द स्काई, ठीक है। एंड रेन ड्रॉप्स जो है, इट सीम्स लाइक टीयर्स कमिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, एज इफ द स्काई इज सैड। स्काई जो बारिश, जो आसमान है वो दुखी है और उसके आँखों से आंसू बह रहा है, ठीक है। सो द रेन ड्रॉप्स जो है, द रेन ड्रॉप्स सीम लाइक अ टीयर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई विच इज़ वाइपिंग द डार्कनेस ऑफ द नाइट। जो रात का अंधेरा है, जो रात में जो भी तन्हाई है, रात में जो भी सैडनेस है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश जो है अपनी बूंदों से उसको रोकर उस रात के अंधेरे को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। वेरी ब्यूटीफुली जो है वो यहाँ पे रेनफॉल को डिस्क्राइब किया गया है। मोर ओवर द पोएट इज़ कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोएट जो है वो रेन ड्रॉप्स को टीयर्स के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। जब हम लोग उदास होते हैं तो हमारे आँखों से आंसू निकलता है, ठीक है, टीयर्स फॉल डाउन, और वो टीयर्स हम लोगों को हल्का महसूस कराता है। उसी तरह से पोएट ने ये चीज़ सिमिलराइज़ किया है कि जिस तरह से रात अंधेरा होता है तो उसमें बहुत सारे सैडनेस छुपे हुए होते हैं, तो वो बारिश जो है उन सैडनेस को, ठीक है, वाइप आउट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ पोएट जो है ये फर्दर ऐड कर रहा है कि बहुत ही मुझे अच्छा एहसास हो रहा है। इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन माई कॉटेज एंड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन एंड रिमेंबरिंग माई पास्ट। तो यहाँ पे तुम देखो वो बोल रहा है, वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। बोल रहा है कि ये कितना ब्लेसिंग है, अभी मैं अपने आप में कितना ब्लेसफुल महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी कॉटेज के चैम्बर में बेड पर लेटा अपने पिल्लो को जोर से पकड़ा हुआ हूँ एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और मैं बारिश जो हो रही है उसकी आवाज़ को मैं, ठीक है, सुन रहा हूँ, जो मेरे रूफ के ऊपर में आवाज़ कर रहा है। तो ये चीज़ सुनना और बारिश के बूंदों को एहसास करना, ये मेरे लिए बहुत ही क्या है, ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको उसके पास्ट को याद दिलाता है, ठीक है। आई होप you understood this much. Now we'll move on to the next paragraph. Okay, so now we'll continue to the next paragraph. Here it is. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air throws into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So here in this part of the poem, the poet is expressing his feeling when he hears the raindrops falling on the roof of the house, है ना। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में देखो, as I listen to the patter of the rain upon the roof, तो यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि जैसे ही वो रेन ड्रॉप्स की आवाज़ें अपने घर के रूफ पर सुनता है, ठीक है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। The poet says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart. यहाँ पे कहने का मतलब है, पोएट ये कहना चाह रहा है कि जब जब भी वो, ठीक है, रेन ड्रॉप्स अपने रूफ टॉप में सुनता है, ठीक है, तो उसका जो साउंड है, इट साउंड रिपीट्स इन हिज हार्ट। तो वो साउंड जो रेन ड्रॉप्स का टप 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 जो आवाज़ है, साउंड, ठीक है, जब जब वो ये आवाज़ सुनता है तो उसका वो साउंड जो है उसके हार्ट में रिपीट होता है। वो साउंड जो है उसके ड्रीम में, वही रेन ड्रॉप्स का साउंड जो है वो उसके ड्रीम में भी रिपीट होता है। फर्दर वो ये बताना चाह रहा है कि ही हैज़ मैनी डिफरेंट एंड फैंटेस्टिक इमेजिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ भी होंगे, ठीक है, जो फैंटेसीज वीव करते होंगे, है ना, जैसे बारिश हो रही है तो तुम लोग भी कुछ कुछ ख्याली पुलाव बनाते होगे, सैंड कैसलिंग करते होगे कि बारिश होती, मैं यहाँ जाता वहाँ जाता, कुछ भी इस तरह से। तो पोएट भी वही एक्सप्लेन कर रहा है, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बीइंग स्टार्ट। बोल रहा है कि जब बारिश होना शुरू होती है और जब बारिश की आवाज़ें मेरे कानों में जाती है, तब मेरे जहन में, मेरे दिमाग में बहुत तरह के फैंटेसीज आते हैं, ठीक है, बहुत तरह के ड्रीम्स सामने आते हैं, और वो सारे बहुत तरह तरह की थाउजेंड्स ड्रीमी फैंटेसीज जो है वो उसके दिमाग में बिजी,
ठीक है, वीविंग करना शुरू कर देता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पोएट जो है वो रिकलेक्ट करता है कि कुछ मेमोरीज अपने पास्ट से, कि बोलते हैं यहाँ पे पोएट कि सम ऑफ द मेमोरीज ऑफ द पास्ट विच कम्स बैक इन टू हिज माइंड एज ड्रीम्स, कि कुछ मेमोरीज स्पेशली लिटिल बॉयज़ के या ममा के साथ जो मेमोरीज हैं वो फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में उसके जहन में आते हैं। हेंच he listened to the patter of the rain upon the roof, इसलिए वो अपने मेमोरीज को याद करके अच्छा फील होता है। यहाँ पे देखो, and 1,000 recollection weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बहुत सारे पास्ट मेमोरीज रिकलेक्ट होते हैं जब वो रेन ड्रॉप की आवाज़ सुनता है, इसलिए उससे वो कलेक्शन, वो मेमोरीज जो स्वीट मेमोरीज है उनको रिकलेक्ट करना, उनको दोबारा याद करना उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को, ठीक है, क्या करता है, सुनना पसंद करता है। दैट इज़ वाई ही लव द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ। Okay, so now we'll continue to the last paragraph. So in the last paragraph, the poet introduces his mother. You can see the first line. Now in my memory comes my mother, as she used in years gone. तो ये लाइन से, सेकेंड लाइन से हम लोगों को पता चल रहा है कि अब उसकी मदर उसके साथ नहीं है। The mother has been passed. ठीक है? So in the last paragraph, the poet introduces his mother and is saying that he is dreaming of his mother. ठीक है, वो अपनी माँ को मिस कर रहा है और अपनी माँ को ड्रीम कर रहा है। As in the previous stanza that brings rains memories of the past, जैसे कि हम लोग previous stanza में हम लोग देख चुके हैं that the rain is bringing the past memories. See, so यहाँ पे वो जो past memories था, so that memory was especially associated with the mother. ठीक है, so they were the memories, sweet memories of his mother who is no longer alive. Long ago, ठीक है, यहाँ पे देखो, as she used in years agone, means it is saying that long ago his mother uses to love him a lot. Okay, ere she left them till the dawn, oh, I feel her fond look on me as I list to these refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. So this paragraph is mesmerizing the sweet memories and the love of a mother, which the poet is missing a lot, but is remembering in its best, sweetest possible way. So long ago his mother uses to love him a lot. अब तो उसकी मम्मी इसके पास नहीं है, तो in the past he is remembering कि इसकी माँ उसको कितना प्यार करती थी, and she uses to consider him a darling, sweetheart, darling. ठीक है, कैसे अपने माँ लोग अपने बच्चों को प्यार करती है एकदम सीने से लगा के दिल से, वैसे उसकी माँ उसको the poet was dearer to her mother. So the poet is telling as he listens to the song made by the raindrops, जैसे जैसे raindrops तरह तरह की म्यूज़िकल साउंड फॉल कर रहे उनके रूफ टॉप में और ये तरह तरह की म्यूज़िकल बीट्स सुनाई जो दे रहा है पोएट को, तो वो म्यूज़िकल बीट्स से पोएट को ऐसा फील हो रहा है दैट द मदर इज़ लुकिंग एट हिम। ठीक है, द मदर इज़ लुकिंग, गिविंग अ केयरिंग, गिविंग अ लवेबल लुक, एडोरेबल लुक जो है उसकी माँ उसको दे रही है, ऐसा पोएट को फील हो रहा है। मोर ओवर, ठीक है, The sound of rain makes him correlate the past with his present. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि past और present को what is the poet is trying to explain in this line कि past और present को किस तरह से relate कर रहा है ये raindrops. That is the reason. यही वजह है, यही reason है that he is so very much moved by the sound of the raindrops. ठीक है, सिंगल्स ऑफ हिज रूम, सिंगल्स यहाँ पे बहुत कोई वंडर कर रहे होगी कि व्हाट डज दिस सिंगल्स मीन्स। यहाँ पे सिंगल्स कहने का मतलब है कि जैसे रूफ होता है या वॉल्स होता है तो उसके ऊपर जो लकड़ी होता है तो वही सिंगल्स कहलाता है। तो उन्हीं लकड़ियों के ऊपर साउंड रेन का, जब रेनफॉल होता है तो पटरा होता है ना, लकड़ी का पटरा वगैरह, उस पर जो आवाज़ होती है, ठीक है, उसी को रेफ़र किया गया है। सो एवरी टाइम, हर बार, वेन एवर द पोएट हियर्स द साउंड
of the raindrops on the shingles, it brings back memories of the past, especially the memories, the sweet memories which he had regarding his mother. कि किस तरह से माँ जो है बारिश के दिनों में अपने बच्चा का केयर करती थी, बोलती थी, उसे डर लगा रहता था कि कहीं मेरा बच्चा बारिश में भीग कर बीमार न पड़ जाए. तो ये सारे स्वीट मेमोरीज जो है वो याद करता है, और दैट इज़ वाई वो रेन ड्रॉप्स के साउंड को इतना पसंद करता है. ठीक है. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ पैराग्राफ वाइज. नाउ in the second part of my video, we will come to know about the theme and poetic devices, which is very important for class 9 to know. So please do watch the second part of the video for your own benefit. Thank you.